190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बानी पीटीआई की बहनों ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करा दी। रजिस्ट्रार का दरखास्त वसूल करने से इनकार। दरखास्त में चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई के केसेस से अलग होने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू का हक महफूज रखते हैं। वाइल्ड लाइफ केस का 190 मिलियन पाउंड केस से कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क से मुकदमे के ट्रायल पर असर पड़ेगा। बानी पीटीआई की नैब बोर्ड मीटिंग के रिकॉर्ड से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद। बानी पीटीआई ने एहतसाब अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तफ्तीशी अफसर ने जिरा के दौरान नैब की 343वीं बोर्ड मीटिंग से मुतालिक कुछ बातों का एतराफ़ किया। ज़रूरी है मीटिंग का रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट के सामने रखा जाए। रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया तो बानी पीटीआई को अपने दिफा में भारी नुकसान होगा। एहतसाब अदालत का 12 अगस्त का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से प्रोपेगेंडे के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। शवाहिद ने सियासी जमात के रहनुमाओं की गैर मुल्की शख्सियात और ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से राब्तों की कली खोल दी। मोबाइल के फ्रांसिक के दौरान गैर मुल्की शख्सियात से रवाबत का इंकशाफ। रऊफ हसन की जानिब से रायन ग्रिम से बाकायदा राब्ता जनवरी 2024 को कायम हुआ। रायन ग्रिम की जानिब से साइफर को बुनियाद बनाकर लिखे गए आर्टिकल्स में पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। कुछ दिन पहले पीटीआई के सोशल मीडिया ऑफ दफ्तर में जब कुछ बंदों को उठाया गया तो वहाँ से कुछ शवाहिद भी मिले। रऊफ हसन साहब का फ़ोन मिला और उस फ़ोन में काफ़ी शवाहिद और चीज़ें सामने आई। नून लीग की रहनुमा बैरिस्टर दानियल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा पीटीआई के दफ्तर पर छापे के बाद बहुत से शवाहिद सामने आए। पीटीआई मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें कर रही है लेकिन पाकिस्तान हर हाल में तरक्की करेगा। हम्माद अजहर ने पीटीआई से इस्तीफा क्यों दिया? जीटीवी न्यूज़ हक़ाइक़ सामने ले आया। पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं में एक बार फिर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। गुज़िश्ता दिनों अली अमीन गंडापुर और हम्माद अजहर के दरमियान शदीद झड़प हुई। अली अमीन गंडापुर की हम्माद अजहर को सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने के लिए कहने पर लड़ाई हुई। आप कहने को रूपोश हैं लेकिन पार्टी पर भी तवज्जो दें। अगर पार्टी के मामलात नहीं चलते तो इस्तीफा दे दें। अली अमीन गंडापुर का हम्माद अजहर से मुकालमा। वज़ीर आला की बातों पर हम्माद अजहर गुस्सा कर गए। रहनुमाओं की कारकर्दगी के बजाय सूबे पर तवज्जो देने का मशवरा। शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बद इंतजामी की शिकायत थी। बानी पीटीआई ने शकील खान के खिलाफ शिकायत के हवाले से कमेटी बनाई जिसकी सिफारिशात पर शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी भेजी गई। बैरिस्टर सैफ की वजाहत। फैज हमीद का मामले को फौज का अंदरूनी मसला करार दे दिया। कहा 9 मई पर सियासत करके तासुर दिया जा रहा है। पीटीआई मुल्क दुश्मन है। पीटीआई को फौज के साथ लड़वाया जा रहा है। ऑडियो लीक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान 19 अगस्त को समाअत करेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा। सिक्योरिटी पावर ने कीमतों पर इजाफे की वजह IMF का दबाव करार दे दिया। कहते हैं हम पर प्रेशर है। गर्दिशी कर्जे पर जो सूद आ रहा है वो अवाम पर पास करना है। IPPs को जो भी अदायगियां होंगी अवाम पर ही बोझ डाला जाएगा। हम अब आराम से नहीं बैठ सकते। हमें सारिफ पर ही सारा बोझ डालना है। के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स वसूली का केस। सिंध हाई कोर्ट का मेयर कराची और दीगर फरीकैन को नोटिस। 27 अगस्त को जवाब भी तलब। दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि इलेक्ट्रिक की खराब कारकर्दगी, कीमतों में इजाफे, ओवर बिलिंग से परेशान हैं। बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स भी शामिल कर दिया गया।
वफाकी हुकूमत का कौमी साइबर सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए अहम इकदाम, काउंसिल तश्कील दे दी। काउंसिल इब्तदाई तौर पर 10 मेंबरान पर मुश्तमिल, दफ्तर खारजा, वजारत दाखिला और NTISB के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी, इंडस्ट्री और जामियात से नुमाइंदे भी शामिल। सेक्रेटरी IT चेयरमैन होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस में खलल के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या PTA खुद इंटरनेट की बंदिश का फैसला कर सकता है या उसे वफाकी हुकूमत की इजाज़त की ज़रूरत है। ये मफादे आमा की दरखास्त है, इस पर मुनासिब अहकामात जारी किए जाएंगे। फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी IT, सेक्रेटरी दाखिला, PTA को फरीक बनाया गया। दो 2014 के धरनों से सियासी खेल शुरू हुआ। गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। मुल्क की मईशत 24वें नंबर से 27वें नंबर पर चली गई। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को मौजज़ा करार दे दिया। कहा, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी एक सबक है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने साबिक फौजियों की गिरफ्तारी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुस्तहकम शराकत दारी है। दोनों ममालिक की फौजी और सियासी क़यादत में दो तरफा उमूर पर बात होती रहती है। गैर मुल्की हुकूमतें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहें। दफ्तर खारजा की तंबी मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, ईरान को अपना दिफा करने का भरपूर हक हासिल है। इजराइल का इस तरह की कार्रवाइयों पर एहतसाब करना चाहिए। मकबूजा वादी में 4 कश्मीरियों की शहादत के वाक़े की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क में नए मॉनसून स्पेल की धुआंधार एंट्री। खानपुर, शोरकोट, जलालपुर, पीरवाला, लियाकतपुर, अहमदपुर, सियाल, शुजाबाद, कबीरवाला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। लिया में चंद घंटों की बारिश ने शहर को डुबो दिया। कोटअद्दू में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। लकी मरवत में भी तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई और सड़कें तालाब बन गई। पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। शक्करगढ़ के बरसाती नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कागान में लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में फुहार और हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात ने कराची में मॉनसून के चौथे स्पेल की नवीद भी सुना दी है। सिंध भर में आज से मॉनसून हवाओं का नया सिलसिला भी दाखिल होगा। कराची में कल से 19 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान। बलूचिस्तान के शहर दालबंदीन से 5 अफराद की लाशें मिली। मकतूलीन को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। कत्ल के बाद लाशें बिजली के खंभों पर लटका दी गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। शनाख्त ना हो सकी। पेशावर के इलाके वर्सिक रोड पीरबाला पुलिस मोबाइल पर धमाका। 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी। धमाके में 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। SP वर्सी के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। कराची के इलाके साइट एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 की 8 गाड़ियों और एक स्नार्कल ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। एक शख्स की हालत भी गैर हो गई। चीफ फायर अफसर इश्तियाक अहमद का कहना है कि फैक्ट्री में प्लास्टिक के दाने और पेट्रोलियम मसनूआत के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाला इंतहाई खतरनाक गिरोह पकड़ा गया। कोरंगी एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स ने 2 खतरनाक डकैतों को सनती एरिया से गिरफ्तार किया। मुलजिमान बैंक से निकलने वाले शहरी से रकम छीन कर फरार हो रहे थे। असलहा और छीनी गई रकम बरामद। DI खान में जायरीन की बस ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
बस में सवार तमाम मुसाफिरों का ताल्लुक पाराचनार से है। ज़ियारत के लिए बरास्ता कोयटा, ईरान और इराक जा रहे थे। फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में अपनी नौयत का अनोखा ऑपरेशन। 25 दिन की नौजायदा बच्ची के पेट से प्री मैच्योर बच्चा निकल लिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसा 5 लाख में से एक केस में होता है। गजा में जंगबंदी की कोशिशें। दोहा में अमेरिका, कतर और मिस्र के सालिसिन में गजा जंगबंदी पर मुज़ाकरात आज दूसरे रोज भी जारी रहेंगे। गुज़िश्ता रोज मुज़ाकरात में इजराइल का वफ्द शरीक हुआ, जबकि हमास ने अपना वफ्द भेजने से इनकार कर दिया था। गजा में सिहोनी बमबारी थम न सकी। गजा सिटी में सिहोनी बमबारी से 5 अफराद शहीद हुए। नसीरात में हमलों में एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया। जबालिया में सिहोनी हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनियों की शहादतों की इतलात मौसूल हुई। शहदा की मजमूई तादाद 40,005 हो गई। मगरबी किनारे में इजरायली आबादकारों के फ़लस्तीनी आबादियों पर हमले, एक फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी हुए। मुतादिद फ़लस्तीनियों के घरों को आग लगा दी गई। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फ़लस्तीनी क़यादत के साथ गजा जाने का ऐलान। तुर्किया की पार्लियामेंट से खिताब में सदर महमूद अब्बास का कहना था कि अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी जारियत रोकने के लिए काम करूंगा। महमूद अब्बास की अरब इस्लामी और दोस्त ममालिक के रहनुमाओं के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी अपने साथ गजा चलने की अपील। बांग्लादेश में मुजाहिरों के दौरान अमवात की तहक़ीक़ात अक़वाम मुत्तहिदा की टीम करेगी। हक़ाइक़ जांचने वाली टीम अगले हफ्ते ढाका पहुंचेगी। तहक़ीक़ात की दरख्वास्त अबूरी हुकूमत के सरबरा यूनुस खान ने की। ढाका में मुजाहिरों के दौरान रिक्शा ड्राइवर की हलाकत पर हसीना वाजिद के खिलाफ कत्ल का एक और मुकदमा दर्ज। साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ कत्ल के 4 मुकदमात दर्ज किए जा चुके। और मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस गुजर गए। नुसरत फ़तेह अली खान ने आरफाना कलाम, गीतों, गज़लों और कवालियों से दुनिया को अपना गर्विदा बनाया।